हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो क्लास 11th की वीडियो नंबर 3। 11th क्लास की जो हमारी पहले दो वीडियोस आई है उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले कैपिटल के बारे में बात करी थी, अकाउंट और अकाउंटिंग के बारे में देखा था। उसके बाद वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी ड्राइंग्स के बारे में, लाइबिलिटीज जिसमें नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और लास्ट हम लोगों ने टॉपिक देखा था एसेट्स, जिसमें हम लोगों ने नॉन करंट एसेट और एसेट के बारे में करंट एसेट के बारे में बात करी थी। नॉन करंट एसेट में मैंने आपको कहा था कि फिक्स एसेट क्या होती है, फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा, ये टर्म मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अगली वीडियो में। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिक्स एसेट से। देखिए फिक्स एसेट्स मतलब क्या हुआ। फिक्स एसेट्स मतलब बिजनेस की वो सारी नॉन करंट एसेट, बिजनेस की वो सारी नॉन करंट एसेट या बिजनेस की वो सारी प्रॉपर्टीज जो बिजनेस ने अपने पास रखी है नॉट फॉर रीसेल, बिजनेस ने अपने पास में रखी हुई है नॉट फॉर रीसेल, मतलब बिजनेस ने अपने पास में प्रॉपर्टीज रख रखी है। प्रॉपर्टी का मतलब जमीन जायदाद नहीं हुआ, मैंने आपको कल भी बताया था। प्रॉपर्टी का मतलब वो सारी चीजें जिस पे बिजनेस का राइट है, जो बिजनेस यूज करेगा। तो बोला है कि सर नॉन करंट एसेट की ऐसी नॉन करंट एसेट्स जिसको बिजनेस ने अपने पास में रखा हुआ है नॉट फॉर रीसेल बट फॉर यूज इन बिजनेस, रीसेल करने के पर्पज से नहीं रखा है, उन प्रॉपर्टीज को बिजनेस में यूज करेगा ओनर, इसलिए उनको रखा गया। नेक्स्ट, विच विल इंक्रीज इट्स इंक्रीजिंग कैपेसिटी, और उन फिक्स एसेट्स की वजह से, उन नॉन करंट एसेट्स की वजह से बिजनेस की इंक्रीजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ध्यान से सुनना क्या बोला। फिक्स एसेट्स मतलब वो नॉन करंट एसेट जिसको रखा गया है नॉट फॉर रीसेल, फॉर यूज इन बिजनेस एंड विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, और जिसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लीजिए मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया किराना स्टोर का, आज वापस वही एग्जांपल लेते। सर अगर मान लीजिए आपने किराना स्टोर शुरू किया, किराना स्टोर शुरू किया, आपको जरूरत पड़ेगी कि यार मुझे फर्नीचर बनाऊंगा तो प्रॉपर मेरा जितना भी सामान वगैरह है वो प्रॉपर अरेंज हो जाएगा। कोई कस्टमर भी आएगा, अगर वो खुद सामान चूज करना चाह रहा है तो उसको इजी होगी, इजीनेस होगी। तो होगा क्या कि इससे आपका लुक भी बढ़ेगा, शॉप का लुक बढ़ेगा। उसके अलावा कस्टमर्स आपकी दुकान पे अट्रैक्ट होंगे। अगर उनको सामान प्रॉपर, अगर आप यूं कहें कि आपने ऐसा आउटलेट बनाया कि कस्टमर खुद जाके सामान लेके आ सकता है, तो उनको काफी इजी हो जाएगा। तो उस केस में आपने जब फर्नीचर बनाया, आपने अच्छा खासा फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर की वजह से क्या हुआ कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। तो कोई भी एसेट जिसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, जिसे आप यूज करने के लिए रख रहे हो, रीसेल करने के लिए नहीं रख रहे हो। आई बात समझ में। लेट अस से कि सर आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी ड्राई क्लीनिंग की शॉप, आपका ड्राई क्लीनिंग का ऑफिस है। अब आपने क्या किया, ड्राई क्लीनिंग का ऑफिस है, आपको पता चला कोई ऐसी मशीन है मार्केट में जिससे बहुत इजीली काम हो रहा है, बहुत फास्ट काम हो रहा है, आपने वो मशीन परचेज कर ली। अब उससे क्या हो रहा है कि आपका काम फास्ट हो रहा है, यूज करने के लिए खरीदी आपने, और उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। जनरली कोई भी पर्सन बिजनेस में वो चीजें एक्वायर करता है जिससे उसको बिजनेस में फायदा होने वाला है। बिजनेस में कभी भी ऐसी चीजें नहीं खरीदी जाती जिनसे बिजनेस को लॉस हो। आई बात समझ में। देखिए क्या बोला है, दीज आर नॉन करंट एसेट्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर हेल्ड नॉट फॉर रीसेल बट फॉर यूज इन बिजनेस एंड व्हिच विल इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है। अब फिक्स एसेट्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, फिक्स टेंजिबल एसेट और फिक्स इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है, सर वो सारी प्रॉपर्टीज बिजनेस की, वो सारी नॉन करंट एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सारी क्या कहलाएगी, इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे अगर मैं बात करूं ये बोर्ड है, ये बोर्ड अगर मैं बात करूं मेरे लिए ये फिक्स एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि सर पहली बात तो इसको मैंने रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा, इसको यूज कर रहा हूं और इसकी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो और इसको मैं देख भी सकता हूं और इसको मैं टच भी कर सकता हूं, तो ये बोर्ड मेरे लिए क्या हुआ, मेरी टेंजिबल एसेट। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिनको आप यूज कर सकते हो, मतलब यूज करने के लिए खरीद रहे हो, जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी फिक्स टेंजिबल एसेट में आएगी। आई बात समझ में। कौन क्या क्या आ जाएगा इसमें, इसमें सर आपकी जमीन आ जाएगी। आपके पास अगर कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई लैंड है आपके पास में, तो वो आ जाएगी। आपके पास कोई बिल्डिंग है वो आ जाएगी। आपने अगर कोई मान लीजिए प्लांट लगाया हुआ है, प्लांट्स का मतलब पेड़ पौधे नहीं हुए, प्लांट मतलब होता है ग्रुप ऑफ मशीन्स वर्किंग टुगेदर। प्लांट्स मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जैसे सीमेंट प्लांट है, या यूं कहूं कि मैं सर दूसरा कोई प्लांट है, प्रोडक्ट कार का प्लांट लगा हुआ है, कोई ग्लास का प्लांट लगा हुआ है, कोई मिनरल्स के लिए प्लांट लगा हुआ है,
तो प्लांट मतलब वो क्या होगा कि एक मशीनों का ग्रुप जब साथ में काम करता है तो उसको प्लांट बोला जाता है। तो आपने अगर कोई आपके पास लैंड है तो वो इंटेंजिबल है, सॉरी वो टेंजिबल एसेट्स में आएगा, बिल्डिंग टेंजिबल एसेट्स में, प्लांट टेंजिबल एसेट्स में आते हैं, मशीन टेंजिबल एसेट होती है, व्हीकल्स टेंजिबल एसेट। सर डोमिनोज है, डोमिनोज के पास आप लोगों ने देखा होगा कि सर बाइक्स है जिनसे वो होम डिलीवरी करते हैं। तो वो बाइक किसके लिए खरीदी उन्होंने? यूज करने के लिए, और उनको रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदी, और उन बाइक की वजह से उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर होम डिलीवरी का ऑप्शन नहीं देंगे तो सेल कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी सेल, तो कहीं ना कहीं इनकम क्या होगी? कम होगी। तो पिज्जा हट या डोमिनोज के पास में जो भी बाइक्स वगैरह होती है तो वो उनके लिए क्या होगा? इनके लिए व्हीकल्स, उनकी फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट होगी। ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। नेक्स्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर किसी के भी पास कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, मान लीजिए कोई गैराज वाला है, कोई गैराज है किसी के पास, मोटर गैराज है, तो वो गैराज वाले के पास में जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो उसके लिए कौन सी एसेट्स होती है? फिक्स टेंजिबल एसेट्स। आई बात समझ में? देखना ध्यान से इसमें क्या क्या आ जाएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स। ठीक है। ये अगर हम बात करें सारी कौन सी एसेट होती है? फिक्स टेंजिबल। अब बात करेंगे फिक्स इंटेंजिबल एसेट की। फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स क्या हुई? सर बिजनेस की वो सारी प्रॉपर्टीज जिसको हमने बिजनेस में रखा यूज करने के लिए, और जिसकी वजह से बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, और जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना हम जिन्हें छू सकते हैं, पर उनकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। आई बात समझ में? ध्यान से सुनना, वापस क्या बोल रहा हूं। सर बिजनेस की वो सारी प्रॉपर्टीज जिन्हें हमने एक्वायर किया है, जिन्हें हमने अपने पास रखा हुआ है, नॉट फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा, उन्हें यूज करेंगे और उनकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, बट हम उन्हें ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ उनकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है कि हाँ सर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से हमें अर्निंग हो रही है, इसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आई बात समझ में? देखिए क्या क्या होती है, ऐसे एग्जांपल बताता हूं। सॉफ्टवेयर, आप लोगों ने देखा होगा सर सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी टैली वर्ड सुना है, टैली सॉफ्टवेयर, तो टैली क्या होता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप में से किसी के फादर वगैरह यूज करते हो, कभी आपने सुना है इनकेस, तो ध्यान होगा सर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि सर आपके वर्क को इजी करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? आपका जो भी काम होता है मैनुअल वर्क, उसको क्या करते हैं? काफी इजी करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, आपने यूज करने के लिए खरीदा। क्या आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हो? क्या आप सॉफ्टवेयर क्या आपको शो कर रहा है, आप वो देख सकते हो? यू कैन नॉट सी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। तो बात यह आ रही कि सॉफ्टवेयर हमारे लिए क्या हो गया? एक एसेट है, पर कौन सी है? इंटेंजिबल। उसी तरह से कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए सर ये बुक है, आप लोगों के पास में बुक होगी, कोई सी भी बुक देख लीजिए आप अच्छे ऑथर की। तो अगर मान लीजिए सर टीएस ग्रेवाल की बुक है, तो टीएस ग्रेवाल सर ने जब ये बुक बनाई तो उन्होंने इस बुक का क्या करवाया? कॉपीराइट करवाया। कॉपीराइट करवाने का मतलब हुआ कि सर कोई भी पर्सन इस बुक को सेम कंटेंट नहीं बेच सकता। मतलब देखिए यहां पे आपको दिखेगा कॉपीराइट वाला, आप अपने पास बुक निकालिए, कोई सी भी बुक है, आपको वहां पे दिखेगा कि सर ऑल राइट्स रिजर्व लिखा हुआ रहेगा। कॉपीराइट मतलब होता है कि आप अगर कोई म्यूजिक सीडीज बना रहे, कोई बुक्स बना रहे, तो उनके ऊपर कॉपी करने का राइट, मतलब कोई कॉपी नहीं कर सकता, कॉपीराइट होता है उनके ऊपर। तो अगर किसी ने कॉपी करने की कोशिश करी, सेम कंटेंट पूरा का पूरा एज इट इज किसी ने अपने नाम से डालने की कोशिश करी, तो ये उस पर केस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो कॉपीराइट से क्या हुआ कि आपने जो मेहनत करके इतना सब कुछ बनाया है वो सिर्फ आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड है और कोई इसको सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकता। आई बात समझ में? नेक्स्ट, वो कॉपीराइट जो हुआ उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो पेमेंट किया है उसकी वजह से क्या हुआ? आपका मार्केट में एक नाम बना, आपका एक कॉपीराइट आया, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो कॉपीराइट आपकी एसेट हो गई। कौन सी एसेट? इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। आप लोग अगर वेफर्स वगैरह खाते हैं, आप लोग अगर मान लीजिए चिप्स कुरकुरे वगैरह परचेज करते हैं, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी ब्रांड है, अगर मैं बात करूं लेटेस्ट सपोज आपने कुरकुरे लिए, अंकल चिप्स लिए, लेज लिए, या आपने लेटेस्ट सपोज नाचोस वगैरह लिए, कुछ भी लिया आपने, तो जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां पे देखना आर लिखा हुआ रहेगा छोटा सा, वहां पे आर लिखा हुआ रहेगा छोटा सा। कुरकुरे है तो कुरकुरे वगैरह आप कभी खरीदो तो वहां चेक करना साइड में आर लिखा हुआ रहेगा। आप कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, 7 अप, स्प्राइट, जो भी आप खरीदते हैं, आप ऑलमोस्ट जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे
उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको छोटा सा आर लिखा हुआ दिखेगा। मोस्टली हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको छोटा सा आर लिखा हुआ दिखेगा, चाहे आप नहीं मोस्टली जो पैकेज प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर एमआरपी आती है उन पे आपको आर लिखा हुआ दिखेगा। ये आर एक्चुअल में क्या होता है? ये आर है सर, इसका मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं कि कोई भी पर्सन उस नेम से मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेके आ सकता। आप लोगों को पता होगा कि सर जैसे लेटर सपोज एक आती है टॉफी आती है पल्स, या ये कहें कि सर फेयर एंड लवली आती है क्रीम, वैसे बहुत सारी डेयरी मिल्क आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिनकी आपने मार्केट में कॉपी देखी होगी। पल्स है तो उसकी प्लस करके आती है, फेयर एंड लवली है तो फेयर एंड लवली की जगह कुछ और नेम आ जाएगा। तो बात होती है कि सर मार्केट में कोई भी पर्सन सेम नेम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं निकाले, उस वजह से उस प्रोडक्ट का नेम क्या करा जाता है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब है उस नेम से कोई और पर्सन ट्रेड नहीं कर सकता उस कंपनी के अलावा। आई बात समझ में? तो ट्रेडमार्क करवाने के लिए चार्जेस लगते हैं। तो ट्रेडमार्क आपके लिए क्या हो गया? आपकी एसेट हो गई। और कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। आपको दिखेगा नहीं पर आप उसकी प्रेजेंस को क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। वैसे गुडविल आपके बिजनेस की रेपुटेशन होती है जिसकी वजह से आपको अच्छे प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। आई बात समझ में? इसको मैं अच्छे से आगे वापस समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए, बिजनेस की जो रेपुटेशन है उसको गुडविल कहते हैं, और अगर आपने बिजनेस की रेपुटेशन के लिए कोई भी पेमेंट किया है तो वो क्या कहलाएगा? आपकी एसेट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझ लेना। मान लीजिए आपके कॉलोनी में कोई एक शॉप वाला है, कोई एक अच्छा बिजनेस चल रहा है किसी का, लेट सपोज जनरल स्टोर वाला है, वो उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसने शॉप बंद करने का सोचा। आप गए उसके पास कि सर आप शॉप क्यों बंद कर रहे हैं, इतनी अच्छी शॉप चलती है आपकी। उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई है नहीं काम करने वाला, मुझे बंद करनी पड़ेगी। आपने बोला सर एक काम करिए, आपकी शॉप आप मुझे दे दीजिए, मैं चला लूंगा। उसकी शॉप में आपने काम टोटल कैलकुलेट किया, सारा सामान वगैरह सब मिला के, फर्नीचर वगैरह सब मिला के 15 लाख का हुआ कि सर 15 लाख रुपए का सामान वगैरह है, मैं आपको 15 लाख देता हूं, आप मुझे दुकान दे दीजिए। वो आपको 15 लाख में दुकान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सर 15 लाख में तो सिर्फ सामान आ रहा है। अगर आप उसकी दुकान एज इट इज एक्वायर करते हो तो आपके पास उसके कस्टमर जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, उसकी ने जो ब्रांड, उसने जो नाम बनाया है इतने सालों तक, वो भी आपको मिल रहा है, उसने जो मार्केट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट किया है वो भी आपको मिल रहा है। तो बात हो रही है कि सर सिर्फ वो आपसे 15 लाख नहीं, आपको नहीं बोलेगा कि मुझे 15 लाख चाहिए। हो सकता है सारी चीजों को मिला के 15 लाख हो रहा हो, पर वो हो सकता है आपसे 20 लाख मांगे, 25 लाख मांगे या 30 लाख मांगे। तो वो जो एक्स्ट्रा मांगेगा वो किस चीज का मांगेगा? गुडविल का। तो जब आप कुछ एक्स्ट्रा दोगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी? आपके लिए क्या कहलाएगी? गुडविल। कि आपने एक्स्ट्रा पे तो किया पर आपको पता नहीं, आपको कुछ दिख नहीं रहा कि किस चीज का पे किया, केवल आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो, तो क्या कहलाएगा? गुडविल। इसके ऊपर हम क्लास 12th में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसकी वजह से बिजनेस को बेनिफिट होता है, और इसे हम रेपुटेशन कहते हैं बिजनेस की। ठीक है। नेक्स्ट, लाइसेंस भी क्या होते हैं? हमारी इंटेंजिबल एसेट होते हैं। लाइसेंस मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ, लाइसेंस मतलब जनरली जो माइनिंग वगैरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप किसी को जानते हो तो आपको पता होगा कि अगर आपको माइनिंग करनी है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारी जमीन से हम जितना चाहे उतना माइनिंग करके मिनरल्स निकाल लें, क्या नहीं अलाउड है। आपको माइनिंग करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस की कुछ फीस लगती है। तो वो लाइसेंस फीस आपके लिए एसेट है क्योंकि उसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आप उस एसेट को यूज करके अर्न कर सकते हो। तो लाइसेंस फीस भी आपके लिए क्या होगी? इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट होते हैं, जैसे कार होती है, मोबाइल फोन्स होते हैं, आर्किटेक्ट के जो घर के डिजाइन होते हैं, ऑफिस के डिजाइन होते हैं, इनके पेटेंट करवाए जाते हैं। अच्छे अच्छे जो डिजाइन होते हैं इनके पेटेंट करवाए जाते हैं। पेटेंट मतलब वो डिजाइन कोई और कॉपी नहीं कर सकता, उस डिजाइन पे उसी पर्सन का राइट रहेगा जिसने उसे बनाया है। तो बात ये आती है कि सर इन सभी के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो पेमेंट कर रहे हैं वो आपकी एसेट बन गई, कौन सी? इंटेंजिबल। तो सिंपल सीधी भाषा में जिस एसेट को आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिसकी प्रेजेंस को भी महसूस कर सकते हो, वो हो गई फिक्स टेंजिबल एसेट, और जिन्हें यूज करने के लिए खरीदा है, जिनसे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स। ठीक है। फिक्स इंटेंजिबल ऐसी एसेट जिन्हें यूज करने के लिए रखा है, जिनसे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, पर उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उनकी प्रेजेंस महसूस होगी। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ये सभी चीजें। आई बात समझ में? एक बार फटाफट नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट।
अब हम बात करेंगे रिसीट्स की। देखिए रिसीट्स क्या होता है। रिसीट्स मतलब सर बिजनेस को अगर कोई भी अमाउंट मिल चुका है या मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, रिसीट्स मतलब क्या हुआ। रिसीट्स मतलब बिजनेस को कोई भी अमाउंट मिल चुका है या मिलने वाला है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सर्विस और एसेट। देखिए बिजनेस में जनरली पैसा आता कहां से है। रिसीट्स मतलब बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है या आने वाला है वो बिजनेस के लिए रिसीट कहलाती है। बिजनेस में जो भी पैसा आ चुका है या जो आने वाला है वो सब बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, रिसीट्स। जनरली बिजनेस में पैसा कहां से आता है सर, गुड्स बेच के। हमारे पास जो भी सामान है, अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं तो गुड्स बेच के जो पैसा आएगा वो हमारी रिसीट होगी। अगर हम सामान बेचते नहीं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए सैलून वाला है, कोई सैलून सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई गैराज है तो गैराज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई पार्लर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर क्या हुआ कि सर हम लोग कोई गुड्स नहीं बेच रहे हैं, हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है। तो बात आ रही कि बिजनेस को अगर कोई भी पैसा मिल चुका है या मिलने वाला है, गुड्स बेच के, सर्विस दे के, या हम अपनी एसेट कोई भी बेच दें। एसेट मतलब आपने हो सकता है लैंड या बिल्डिंग बेच दो, हो सकता है आप अपनी व्हीकल बेच दो, फर्नीचर बेचो, मशीन बेचो, कुछ भी बेच के अगर बिजनेस को पैसा आएगा तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, रिसीट्स। देखिए आप सोच के देख लीजिए बिजनेस में पैसा कहां से आ सकता है। देखिए बिजनेस को कोई डोनेशन नहीं देता, ये ध्यान हमेशा रखिएगा। अब आप में से कोई बोलेगा सर बिजनेस को डोनेशन मिल सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बिजनेस में जनरली पैसा कहां से आएगा, या तो हम कोई सामान बेचे उसके बदले में पैसा मिले, या हम कोई सर्विस दे उसके बदले में पैसा मिले, या हम कोई एसेट बेचते हैं उसके बदले में हमें पैसा मिले, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिसीट्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट, रिसीट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। बिजनेस में वो अमाउंट जो बिजनेस में रिसीव हो रहा है रेगुलर कोर्स में, बिजनेस में जो नॉर्मल कोर्स में पैसा आता है और जो रिकरिंग नेचर का है कि सर जनरली आता रहता है वहां से पैसा, उस पैसे को क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। बिजनेस में वो अमाउंट जो रेगुलरली बिजनेस में आता रहता है, या यूं कहें कि रिकरिंग नेचर में बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है सर, रेगुलरली बिजनेस में पैसा आ रहा है, जिस सोर्स से रेगुलर कोर्स में रेगुलरली बिजनेस में पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती है। थोड़ा सा दिमाग पे ध्यान जोड़ लगाना कि जनरली बिजनेस में पैसा कहां से आता है। अगर मैं बात करूं, आप दुकान लेके बैठे हो तो दुकान पे जनरली पैसा आएगा कहां से, रेगुलरली पैसा कहां से आता है दुकान में, सर हम सामान बेचेंगे पैसा आएगा, हम अगर कोई सर्विस देते तो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे हमें पैसा मिलेगा। आप सामान बेचोगे, सर्विस दोगे, ये क्या होते हैं नॉर्मली बिजनेस में, क्या होता है, हम क्या बिजनेस किसके लिए किया है, या तो सामान बेच रहे होंगे या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो बात ये आ रही कि सर हम लोग जब देखें कि नॉर्मली बिजनेस में पैसा जहां से आ रहा है और जो रिकरिंग नेचर का है, रिकरिंग मतलब जहां से जनरली पैसा बार बार आता रहता है, तो वो जो अमाउंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स। वो जो रिसीट्स कहलाएगी कौन सी कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब वो रिसीट्स, देखिए क्या बोला है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय बिजनेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस। नॉर्मली बिजनेस के ट्रांजैक्शन से जहां से पैसा आ रहा है वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसीट्स, विच इज रिकरिंग इन नेचर। तो रिकरिंग नेचर का हो कि सर जहां से बार बार पैसा आते रहता है। एग्जांपल क्या होगा, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जनरली पैसा यहीं से आता है, हम या तो सामान बेचेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जनरली पैसा यहां से आएगा। हम रोज रोज एसेट नहीं बेचने वाले, रोज रोज हम अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचेंगे, आए दिन वो नहीं बेचेंगे, हम तो क्या है रोज जनरली क्या, जनरली पैसा कहां से आएगा, या तो गुड्स बेच के या सर्विस बेच के। आई बात समझ में। नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट्स। जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है, सिंपल सी बात है। मतलब सर रेवेन्यू मतलब जहां से रेगुलरली पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू। तो सर जब भी पैसा हमें वो अमाउंट जब रिसीव हो रहा है बिजनेस में जो रेगुलरली नहीं आता है, बिजनेस के अंदर अगर कोई ऐसा अमाउंट आया जो रिकरिंग नेचर का नहीं है, रेगुलरली बिजनेस में नहीं आता है, तो वो कौन से नेचर का कहलाएगा, कैपिटल रिसीट्स। वापस बोलता हूं, ध्यान से सुनना, वो अमाउंट जो बिजनेस में रिकरिंग नेचर में नहीं होता है रिसीव, बिजनेस के अंदर अगर कोई भी अमाउंट रेगुलर कोर्स में रिसीव नहीं हो रहा है तो वो कौन से नेचर का कहलाएगा, कैपिटल नेचर का। एक ध्यान से सुनना, हम गुड्स बेचते हैं रेगुलर पैसा आता है, सर्विस देते हैं रेगुलर आता है, सर ये काम तो क्या रेगुलर कर रहे हैं इसलिए इनसे रेगुलर पैसा मिल रहा है। बट बिजनेस में बहुत सी बार क्या होता है, कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो साल भर में या 2 साल भर में एक ही बार मिले, या साल भर में 1-2 बार ही मिले, या ऐसा हो कि सर 5-6 साल में कभी एक बार मिले। तो जब हमारे को वो अमाउंट मिलेगा जिसे हम लोग रेगुलर कोर्स में नहीं, मतलब हम यूं कहें कि रेगुलरली हमें नहीं मिलता है, तो वो अमाउंट कौन सा कहलाएगा, कैपिटल रिसीट्स। देखो क्या बोला है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय बिजनेस
विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग है सर, कभी कभार आएगा ऐसा अमाउंट, हर बार नहीं आता है। जैसे मैं अगर बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सर बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग गुड्स और सर्विस तो रेगुलरली देते हैं, पर अगर मुझे कोई एसेट बेचनी, मान लीजिए मेरी कोई एसेट खराब हो गई, भंगार में बेची, तो वहां से पैसा आया। तो मैंने अगर एसेट को भंगार में बेची, स्क्रैप में बेची, वहां से पैसा आया, क्या वो रेगुलरली मैं एसेट को बेचता हूं? क्या रेगुलरली क्या मैं मशीन बेचूंगा अपनी? नहीं। क्या रेगुलर में अपनी बिल्डिंग बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। सर हम लोग जहां पर रेगुलरली पैसा रिसीव होता है उसको तो रेवेन्यू बोल रहे हैं, पर अगर कभी हमारे को ऐसा अमाउंट रिसीव हुआ जो रेगुलर कोर्स में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। देखिए क्या बोला है, कैपिटल रिसीव्स एंड नॉट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस। आई बात समझ में? जैसे फ्रॉम सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, हमारे पास एसेट थी, बेच दी, पैसा आया, कैपिटल नेचर का है। इन्वेस्टमेंट, मैंने सर क्या किया कि कहीं कोई फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया। फिक्स डिपॉजिट आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, बैंक के अंदर पैसा एक फिक्स टाइम के लिए रखते हैं। तो अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया, वो मेरा इन्वेस्टमेंट था, अब मैंने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, हमने इन्वेस्टमेंट्स क्या किए? बेच दिए। तो बेचने से जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट्स। जहां से रेगुलरली आए वो रेवेन्यू नेचर, जो कभी कभार आए वो कैपिटल नेचर। आई बात समझ में? एक बार फटाफट से नोट डाउन करिए, बात करते हैं अपन, पॉज करके फटाफट नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी दो चीजों के बारे में, फिक्स एसेट्स और रिसीट्स। फिक्स एसेट्स में दो तरह की चीजें देखी, टेंजिबल, इंटेंजिबल। रिसीट्स में भी दो तरह की रिसीट्स देखी, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। आई होप आप लोगों को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रहा हूं आपको, वहां पर आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में 11th के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले, और टीचर्स भी हैं। आपके कोई भी डाउट होते हैं, आपके कोई क्वेरीज होगी, आपकी सॉल्व हो जाएगी वहां पे। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई असाइनमेंट चाहिए, या आपको कोई वर्कशीट्स भी चाहिए, तो आपको वहां मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, मुझे वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।